अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी हज़रात जानते हैं कि हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो हमारे आन जान बान और हमारी मोहब्बत और हमारा ईमान उनकी मोहब्बत के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारे औलाद हमको उतनी प्यारी नहीं है जितने प्यारे हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक नाज़िया इलाही ख़ान ने जो यकीनन नाकाबिल बर्दाश्त बात हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। हमारे शहर अहमदपुर के अंदर माशाल्लाह हमारे शहर अहमदपुर के तमाम चांद नामचंद लोग, जिसके अंदर नगर सेवक साहब भी हैं, हमारे पत्रकार भी हैं, हमारे गनी भाई भी हैं, अब्दुल रहीम भाई भी हैं और तमाम नौजवान, इनके जज्बात को बड़ी ठेस पहुँची हुई है। मैं हमारे यहाँ पर PI साहब से भी गुजारिश करता हूँ, यकीनन नाज़िया ख़ान ने जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, आप उनके ताल्लुक़ से सख्त कार्रवाई करके उनको सज़ा दिलाएं, क्योंकि ये गुस्ताखी करना तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम नौजवानों को दिली तकलीफ़ पहुँचाना है। किसी को मारना हुआ अलग तकलीफ़ है, लेकिन ज़बान से कहना यह हमेशा हमेशा हरा भरा रखना है और हमेशा के लिए तकलीफ़ है। लिहाजा ऐसे खातून के लिए मैं इस पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े रह कर के हमारे PI साहब के सामने गुजारिश करता हूँ, पुलिस महकमा से भी और हुकूमत हिंदुस्तान से भी, कि जहाँ कहीं भी ऐसे फितना हो रहा है, चाहे वह औरत की शक्ल में हो चाहे मर्द की शक्ल में हो, हिंदुस्तान की हुकूमत उनके ताल्लुक़ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनको सज़ा सुनाए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर ऐसे फितने पैदा ना हो और उम्मत मुस्लिमा को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए। पूरा अहमदपुर यहाँ पर जमा हुआ है, ये तमाम मुसलमान नौजवान यहाँ पर जज्बात में मजरू हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मैं यहाँ पर अदम गुजारिश करता हूँ कि उम्मीद भी करता हूँ कि इस पुलिस स्टेशन के ज़रिए से उसके ताल्लुक़ से भरपूर कार्रवाई की जाएगी और उसको जो भी कार्रवाई की जो शक्ल उसकी सज़ा देने की बनेगी उसको मुकम्मल आप करेंगे। उसके ताल्लुक़ से आज ये निवेदन दिया जा रहा है। ये है मलऊन जिसके ऊपर अल्लाह की लानत की गई हुई है। यकीनन चाहे मर्द हो या औरत, ये खातून है, अल्लाह ने इसके ऊपर लानत फरमाई है और इसको इस बात की तौफीक दी है कि उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में पूरी दुनिया के लोग उनका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त के नज़र से उसे देखा जाता है, लेकिन जिसके मुक़द्दर में लानत बरसी हुई है तो उसकी शक्ल ये देखिए और इसके ऊपर लानत बरसाई है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके मतलब पढ़िए। ये मलून है, ये कज़्ज़ाब है, झूठी है और ये ईमान से खारिज है जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। ऐसे मलून औरतों के ऊपर मैं पुलिस स्टेशन और यहाँ PI साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसके ताल्लुक़ से सख्त कार्रवाई करें। आज अहमदपुर शहर में पुलिस स्टेशन में जो तमाम अहमदपुर शहर के मुस्लिम नौजवान जमा हुए हैं, उन तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप एक आवाज़ पर यहाँ पर जमा हुए। बेशक हमारी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और ये किसी पक्ष या पार्टी का नहीं, बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा का तरफ से ये निवेदन दिया गया है। सबसे पहली बात, जिस शख्सियत के बारे में ये नाज़िया इलाही जैसी बेहुदा औरत बयानबाजी कर रही है या इस्लाम को लेकर या मुसलमानों को लेकर कर रही है, इसे शर्म आनी चाहिए। मैं यूँ कहूँगा कि ये इंसान नहीं है, ये इंसान की औलाद नहीं है, ये डुक्कर की सुअर की नस्ल की औलाद है, जिसे मालूम नहीं है कि नबी की शान क्या है, नबी ने औरतों को कितना बड़ा मकाम दिया, इसको पता नहीं है। मेरे भाइयों, ये भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, इनको मालूम है कि ये बहुत चल रहा है। इसका राजकीय इस्तेमाल कुछ राजकीय पार्टियां कर रही है, हम मुसलमानों को समझना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, ये तमाम इंसानियत के लिए उतारे गए हैं। वो चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी कलर का हो, हम तमाम इंसानियत के नबी हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बनकर नहीं भेजे गए। दूसरी बात ये कि हमारे जितने महापुरुष हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, स्वामी विवेकानंद हो, और कई महापुरुषों ने, संत तुकडोजी महाराज है, संत तुकाराम महाराज है, स्वामी विवेकानंद है, ऐसे कई महापुरुषों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जीवन चरित्र लिखा है।
उनके ऊपर इतिहास लिखा है, उनके फेवर में बात की है। कुछ संतों ने तो कहा है कि ये आखिरी पैगंबर हैं और सच्चे हैं, सादिक हैं। किसी भी महापुरुष के बारे में कोई भी टिप्पणी करे, हम भारतीय हैं। हम सबसे पहले क्या है? भारतीय हैं। कोई भी महापुरुष किसी जात का, किसी धर्म का बंधा हुआ नहीं है, वो हम तमाम भारतीयों का है। किसी के भी शान में गुस्ताखी हो, हमारा काम सबसे पहले यह बनता है कि हम उसका निषेध व्यक्त करें। मेरे भाइयों, और जो नबी के शान में गुस्ताखी हो रही है, इसमें जिम्मेदार मुसलमान भी हैं। हम भी कई गुस्ताखियां नबी के शान में करते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि इतने सारे लोग यहां पर जमा हुए हैं और मीडिया भी यहां पर है। हम कहते हैं कि आशिक रसूल, इस बात की मैं 2 मिनट में वजाहत करूंगा। आशिक रसूल हम नहीं कह सकते। जहां पर आशिक आता है वहां पे माशुका आती है, और इश्क जहां पर आता है वहां पर शहवत आती है, बिस्तरी आती है। तो हम ये देखे होंगे, हमारे देखने में आया होगा, क्या कोई भाई ये कहता है कि मैं मेरे बहन का आशिक हूं? क्या कोई बेटा ये कहता है कि मैं मेरे माँ का आशिक हूं? क्या कोई बाप ये कहता है कि मैं मेरे बेटी का आशिक हूं? नहीं कहता। तो हम भी ये गुस्ताखी नबी के शान में कर रहे हैं कि हम आशिक रसूल खुद को कह रहे हैं। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, लेकिन आशिक रसूल कहना ये दुरुस्त नहीं है। इस बात का ख्याल तमाम मुसलमानों ने रखना चाहिए, और हम भी जो गुस्ताखियां नबी के शान में कर रहे हैं, हमने भी नहीं करना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट यहां पर मौजूद है, हम पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। मैं बार बार पुलिस स्टेशन से पीआई साहब से कहता हूं कि अहमदपुर शहर हो या महाराष्ट्र हो, जहां कहीं भी जहर उगलने वाले, दो समाज में तेड़ निर्माण करने वाले लोग पाए जाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो उनका जात, उनका धर्म ना देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट का यह काम है कि उन पर कड़क कार्रवाई की जाए, ताकि यह आने वाले वक्त में कम होगा। वरना कोई भी मुंह उठा के कुछ भी किसी के बारे में बोलेगा और ये बढ़ता जाएगा, और इसका राजकीय फायदा कुछ राजकीय पार्टियों को हो रहा है। मुसलमानों से, यहाँ के बहुजनों से गुजारिश है, हमने संजीदगी से सोच समझकर हमने फैसले लेने चाहिए, जज्बात में हमने फैसले नहीं लेने चाहिए। आज के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन हमको भरोसा न्यायपालिका पर है, संविधान पर है, क्योंकि मुसलमान एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में संविधान लेकर काम करता है। ये हमको साबित करना है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे जहर निगलने वालों पर पुलिस डिपार्टमेंट ने करनी चाहिए, ताकि ये जो रोष आप देख रहे हैं ये किसी भी समाज का अंदर हो, वो रुकना चाहिए। इसी तरह से हमने आज निवेदन दिया है पुलिस से। हम डिपार्टमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस उस पर गुनाह दाखिल करेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। अल्लाह का करम और अल्लाह का एहसान है कि आज आप लोग मुफ्ती साहब की एक बाइट के ऊपर, हाल ही में उन्होंने जो कल ऐलान किया कि कल 3 बजे हमको गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़, यानी जो ये शैतान है, ये औरत, इसके ख़िलाफ़ हमको निवेदन देना है और जमा हुई है। तो ये नौजवानों की मोहब्बत है हुजूर के जानिब से, और हम सब मुसलमान हैं और हम सब हुजूर के चाहने वाले हैं। इसलिए आप लोग एक मुफ्ती साहब के अपील के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में अक्सरियत के साथ यहाँ पर जमा हुए, और आज हम यहाँ पर एपीआई साहब को निवेदन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम पीआई साहब नहीं हैं, उनके प्रतिबल के साहब आए हैं, केंद्र साहब। तो केंद्र साहब, आपसे हमारा यही कहना है कि जो औरत है या ऐसी किस्म के जितने लोग हैं शरपसंद लोग जो समाज के अंदर टेढ़ा निर्माण करना, इनका कोई मकसद नहीं होता। न इनको किसी धर्म से मोहब्बत है, न किसी देश से इनको लगाव है। इनके अंदर, देश के अंदर एक अराजकता निर्माण हो, देश के अंदर मुखालिफत पैदा हो, देश के अलग अलग अनेक धर्मों के अंदर जो अनेकता में एकता जो हमारे आज हिंदुस्तान के अंदर है, हमारे भारत के अंदर है, तो इनके अंदर जहर घोलने का काम ऐसे जो शादिया इलाही जैसे जो लोग हैं, जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, हमेशा बार बार होते रहेंगे ये, और होते आए हैं। लेकिन हमारी प्रशासन से, हमारी पुलिस प्रशासन से, हमारी भारतीय शासन से, भारतीय गवर्नमेंट से, हुकूमत से इल्तिजा है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर कुछ हासिल होने वाला है नहीं। ना इनसे कोई सियासत कामयाब होती है, ना कोई देश की उन्नति के ऊपर आता है, ना देश तरक्की के ऊपर आता है। डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट हो हमारा, चाहे हमारा सरकारी डिपार्टमेंट हो।
इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हमारे केंद्र साहब, क्योंकि ऐसे लोग देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर ये घातक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और ऐसे ही लोगों के अंदर से हमारे कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर, अनेक धर्मों के अंदर एक जहर फैलाने का काम होता है। और ऐसे प्रवृत्ति को अगर आपके ज़रिए, प्रशासन के ज़रिए अगर ठेसा जाएगा, उनको पकड़ कर उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या क्या उन्होंने कहा, बदकलामी की, यहाँ पर कहना मुनासिब भी नहीं है और इतने सारे लोगों में या वो बात को उछालना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही गंदी बात वो उस औरत ने कही थी। और जिस इंसान के, जिस औरत के हो या मर्द हो, उसके जो ख्यालात होते हैं वो ज़ुबान पर आते हैं और वही ख्यालात समाज के अंदर आकर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे प्रवृत्ति के ऊपर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी हाथ जोड़कर विनती है और हर सारे समाज, अब प्रिंट मीडिया यहाँ पर मौजूद है तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी प्रवृत्ति के खिलाफ हर एक धर्म ने ठहरना चाहिए, हर एक समाज ने ठहरना चाहिए, हर वर्ग ने ठहरना चाहिए। ये आज पैगंबर के खिलाफ कही है और इसी के शक्ल में या इसी के और हटकर कोई किसी भी समाज से, वो शिवाजी महाराज के खिलाफ बोल सकता है, वो हमारे गौतम बुद्ध के खिलाफ बोल सकता है, वो हमारे महामानव, कोई भी हो हमारे बड़े महामानव, एक अलग अलग धर्म के अंदर, हर एक धर्म के अंदर एक राह दिखाने का काम अलग अलग पंथों में हर एक देवदूत ने किया है। चाहे जिसको कुछ नाम, किसी को श्री राम बोलते हैं, कोई हम हमारे मुस्लिम समाज में हम पैगंबर बोलते हैं। ये राह दिखाने का काम किए हैं, इंसानियत पर चलने का मार्ग दिखाया है। और ऐसे लोगों को अगर उठकर किसी भी समाज के लोगों ने उठकर अगर बदकलामी की और कोई गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया तो उसको प्रशासन ने चाहिए कि उसको उसी वक्त में ठेचना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हर एक धर्म के लोगों से मेरी विनती है कि ऐसे प्रवृत्ति के खिलाफ खड़े हो जाइए, क्योंकि देश के अंदर ऐसे प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इसके अंदर हमारे समाज में जो बंधुभाव आज हमारे 10-15 साल पहले हमारे देश में था, आज ये 10-15 सालों के अंदर ऐसी गलीज राजनीति और ऐसे गलीज वक्तव्य का निर्माण बहुत बढ़ गया है। आज हमारे ख़ास तौर पर हर एक धर्म से ऐसे जो वक्तव्य का जो समर्थन करते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आपको देश से मोहब्बत है, भारत से मोहब्बत है और आपस में भाईचारे से मोहब्बत है तो ऐसे प्रवृत्ति का आप लोगों ने भी निषेध करना चाहिए। यही मैं विनती करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और डिपार्टमेंट से विनती करता हूं कि सख्त से सख्त आपके लेवल पर जितनी कड़क कार्रवाई आप कर सकते हैं वो करिए और जहां पर हमको और कड़क कार्रवाई करना है वहां पर निर्देश दीजिए। हमारे निवेदन को फॉलोअप लीजिए, आगे बढ़ाइए और इस शख्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर उसको सज़ा देने का काम कीजिए। यही मैं विनती करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। आज जो जमा हुए हैं हम, नाजिया इलाही ख़ान, जो कि एक शक्ल से भी हिजड़ा है और उसकी चाल से भी हिजड़ा है वो, और उसने जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणी की है उसके लिए जमा हुए हैं, ना कि किसी पार्टी के लिए ना कुछ। तो कभी भी अगर ऐसी कोई गुस्ताखी करता है तो हम सब एकजुट होकर उस पर कंप्लेंट करें। और अभी ये 8 दिन 10 दिन चले गए, अपन लोगों ने लेट कर दिए, दूसरे दिन तीसरे दिन कंप्लेंट होना तो कुछ ना कुछ होगा। ये देश को जो है ना दीमक लगी है। कैसी दीमक लगी? जो कुछ प्याज सब प्याज को जो खराब करती, वैसी ये सुनने में आ रहा कि बीजेपी की प्रवक्ता है तो उसको उचकाया जा रहा है। ये खुद से बोलने को कम है लेकिन पीछे से खास बोला जा रहा है कि इसको बोलो। तो ये जो है ना एक कौम को टारगेट करना, एक ही कौम को टारगेट करना गलत है। हम भी इस देश के वासी हैं, हमको आज तक के इसने बहुत सारी वीडियो हैं, उसके 50 वीडियो हैं जो कि उन्हें बहुत बोली, कट मुल्ले बोली, क्या क्या बोली उसने, लेकिन आज नबी के खिलाफ बोली। इसलिए हमने आज यहाँ पर आने का तय किया और हम लोग आए। तो हमारा केंद्रीय साहब तुम्हारे से गुजारिश है कि आप जो है ना इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ऐसी कार्रवाई हो कि वो यहाँ पर आए पेशी के लिए, ऐसी कार्रवाई हो। नहीं तो फिर आगे चल के हम इससे बड़ा
प्रदर्शन करेंगे, इससे बड़ा मोर्चा काटेंगे, करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। मैं इस मेरे मुल्क के वजीर आज़म से और इस महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से बस इतनी दरख्वास्त करता हूं कि जो ये नाजिया इलाही खान है, ये पहले मुस्लिम थी, हिंदू थी, सिख थी, ईसाई थी, मुझे नहीं पता। ये खुद को नाजिया इलाही खान बोलती है। तो ऐसी नाजिया इलाही खान, ऐसे कथित, सिर्फ ये अकेली नहीं बल्कि इस मुल्क के अंदर जितने भी मुस्लिम नाम रखते हुए हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं इस गवर्नमेंट से ये अदबन गुजारिश करता हूं कि ऐसे मुस्लिम नाम रखने वाले और खुद को मुस्लिम बताने वाले लोगों का धर्म परिवर्तन गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए और उनको जिस भी मजहब में जाना है उसमें जाने की इजाजत दी जाए। खास करके मुस्लिम में रह के मुस्लिम में दोष फैलाना यह इस्लाम नहीं सिखाता, और इस्लाम का कोई मुसलमान खुद के नबी और खुद के किसी महापुरुष के लिए कभी अपशब्द या गलत बात इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ना कभी करेगा और ना इसको बर्दाश्त करेगा। तो बस इतनी गुजारिश है, और भारत में जितने भी हो ऐसे लोग, उनका धर्म परिवर्तन खुद गवर्नमेंट करे, चाहे तो आरएसएस करे, बजरंग दल करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। तुमच्या भावना आम्हाला समजलेल्या आहेत, तर योग्य ती उलटाच्या दिशेने कारवाई करण्यात येईल, बरं का? बरोबर नाही आहे असं कोणत्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या भावना दुखावणं कोणाचे बरोबर नाही, हे तुमच्या भावना आम्हाला समजलेल्या आहेत। आम्ही वरिष्ठांच्या आदेशाने योग्य ती कारवाई करून घेऊ। म्हणजे पुढं आम्हाला आंदोलन किंवा रस्ता रोको करण्याची वेळ येऊ नये। हो हो, आमच्या पी एस आय बोलून योग्य ती कारवाई करू। चल